हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे जियोग्राफी के सेक्शन में। तो आज हम इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का सेकंड पार्ट यानी कि द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताएंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या, इसके दो पार्ट्स कौन कौन से जो मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और इसके अलावा आगे चलते हुए हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, ये होता क्या है, और इसके जो दो पार्ट हैं उसमें कौन कौन से डिवीजन्स हैं। इस सब बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मैप्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो ये है हमारा भारत, और भारत के अगर आप एकदम अंदर जाएंगे, ये रहा, तो आपको यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू दिख जाएगा, और वो है गुजरात के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट जहाँ पर इंडिया आपको लिखा दिख रहा है। उसके ठीक बगल में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा प्लेट्यू का पार्ट होता है। एक्चुअली गुजरात से निकलने वाली जो नर्मदा रिवर है वही प्लेट्यू को, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको दो पार्ट में बांटती है। ऊपर का सेंट्रल हाईलैंड होता है और नीचे का डेक्कन प्लेट्यू होता है। जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का है, और उसके ऊपर का जो पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं वो ईस्टर्न घाट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईस्टर्न घाट्स को दिखाते हैं, जो ईस्ट साइड जो डेक्कन प्लेट्यू का है उसकी ईस्टवर्ड बाउंड्री जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये रहा महाराष्ट्र का पूरा पार्ट, यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू मिल जाएगा, और ये तेलंगाना भी उसमें आता है, पुणे भी है। और जब हम बढ़ेंगे कर्नाटका की साइड, यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स देख रहे हैं, गोवा, ये देखिए ये रहा, ये पूरा ग्रीन स्पॉट्स को वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ये वेस्ट साइड जो है डेक्कन प्लेट्यू की उसकी ये बाउंड्री है। अगर ऊपर जाएंगे तो ये नासिक से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता हुआ है गोवा, कर्नाटका, और नीचे अगर हम आएंगे मैंगलोर, और नीचे आते हैं कोयम्बटूर तक आया है, और नीचे आते हैं कोची, और आखिरी पॉइंट तक ही गया है, देख सकते हैं आप। और अगर ये ईस्टवर्ड को देखें, ईस्टर्न घाट्स को, तो तमिलनाडु में कुछ स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पर तेलंगाना के पास खूब सारे स्पॉट्स दिखेंगे, उड़ीसा के में दिखेंगे, छत्तीसगढ़ में दिखेंगे। तो ये पूरा उसके स्पॉट्स ईस्टर्न घाट्स के भी दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको हम हिंदी में पठार के नाम से कहते हैं, ये बेसिकली एक हाई ग्राउंड होता है। मतलब कि वो ग्राउंड जिसका जो लेवल है एक्चुअल सी लेवल से थोड़ा सा, और डिफरेंट जो प्लेन्स होते हैं उससे थोड़ा ऊपर हो, उसको हम प्लेट्यू यानी कि पठार कहते हैं। ये एक ऐसा टेबल लैंड होता है जो ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और ये बना था क्योंकि जो गोंडवाना लैंड थी, जब गोंडवाना लैंड का ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग हुई तब चल के ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। अब आप कहेंगे कि गोंडवाना लैंड है क्या, तो इसको मैंने अपने पिछले वीडियो द ग्रेट हिमालयाज में एक्सप्लेन किया था, उसको आप देख सकते हैं, और उसको आप देखिए, वो पहला पार्ट भी है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन का, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो गोंडवाना लैंड पहले जो पेंजिया पार्ट था, जो ग्रेट लैंड मास था, उसका सदर्न पार्ट में जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। जब इस लैंड में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग हुई तो हमारा पठार बना, और जब इसका कुछ पार्ट इंडिया के साइड आया तो वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया, और इंडिया में वो पठार बन गया। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहला कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है। एक्चुअली आप देखेंगे जो आपका वो है मैप है, तो आपको नर्मदा रिवर ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेगी टू द साउदर्न कोस्ट। तो आप सेंट्रल हाईलैंड जो है वो उसके ठीक ऊपर आता है, मतलब कि जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है, उसके ऊपर का पार्ट, और उसके नीचे का जो नर्मदा वैली के नीचे का जो पार्ट है वो पूरा डेक्कन प्लेट्यू आता है। तो अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है, और ये जो विंध्यान रेंज है वो इसके साउथ में दिखाई पड़ती है। जो विंध्यान रेंज है
विंध्यन रेंज जिसको कहते हैं, वो इसके साउथ में आती है, और जो अरावली रेंज है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में आती है। इसके अलावा इसमें कई सारी रिवर्स, जैसे चंबल हो गई, सिंध रिवर हो गई, बेतवा रिवर हो गई, वो इस इलाके से गुजरती है। अगर आप ये मैप देखेंगे तो आपको साफ साफ इसका पूरा दिखाई पड़ जाएगा कि चंबल रिवर इसमें से निकल रही है, और मालवा प्लेट्यू भी आपको दिखेगा। मैं बताता हूँ क्या होता है ये। इसके वेस्टवर्ड साइड में अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिल जाएगा, और अगर आप ईस्टवर्ड की तरफ जाएंगे और लंबा एक्सटेंशन करेंगे तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो इंडिया के वन ऑफ द फेमस प्लेट्यू में से एक है, प्लेट्यू का जो छोटा टाइप होता है उसमें से एक है, वो मिल जाएगा। अगर आप इस पूरे देखें तो यहां पर जो आपको डेक्कन प्लेट्यू में जो इस साइड, मतलब कि गुजरात और ये महाराष्ट्र के साइड जो रेड जो पोर्शन दिख रहे हैं, जो 600 से 1200 के बीच में जो पोर्शंस है, वो सब आपका डेक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है, और जो नर्मदा वैली के ऊपर है वो आपका सारा सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। तो आपको बता दें ये सेंट्रल हाईलैंड था जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पहला पार्ट था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं द डेक्कन प्लेट्यू, और ये बहुत ही फेमस वर्ड है द डेक्कन प्लेट्यू, बहुत आपने नाम सुना होगा। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। तो डेक्कन प्लेट्यू द पेनिनसुलर प्लेट्यू का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट सेंट्रल हाईलैंड्स था जो मैंने आपको बताया, और दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है, और ये सम पार्ट में अगर हम देखा जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है वहां पर भी डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट पाया जाता है, और मेघालय में, एक्चुअली मेघालय में इसका थोड़ा पार्ट पाया जाता है। यहीं पर आपकी गारो, खासी और जयंतिया हिल्स जैसी बहुत ही फेमस हिल्स पाई जाती हैं। अब आते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में, जो बहुत ही फेमस है, और लोग इसको मिस इंटरप्रेट बहुत कर देते हैं। गलत जानकारी की वजह से लोगों को लगता है कि ये प्लेट्यू का ही पार्ट है, लेकिन ये पार्ट नहीं, उसकी बाउंड्री है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टवर्ड जो बाउंड्री है वो कहलाती है। अगर आप डेक्कन प्लेट्यू और उसका पूरा देखेंगे तो उसके वेस्ट साइड की जो पूरी बाउंड्री है उसको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से पुकारते हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पर इसमें आपको पासेस नहीं मिलेंगे। ये लगातार कॉन्टिन्यूअस एक पर्वत शिखाएं हैं, ऊंचे लैंड है, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ पासेस के थ्रू ही पास कर सकते हैं, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक जगह है वहीं से पास कर सकते हैं। अगर आप इसका एवरेज एलिवेशन देखें तो ये 900 से 1600 मीटर तक है, और वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाई मुडी जो 2695 मीटर है। वहीं उसके अलावा धोदा बेटा भी इसमें आता है जिसका 2637 मीटर है। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है मोस्टली रेन से फेडअप रहता है, और यहां पर अच्छा आपको वेजिटेशन दिख सकता है। अगर आप वेस्टर्न घाट के नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो जो इसका एवरेज एलिवेशन है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो करीब 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक इसका फैलाव है, और करीब ये 1600 किलोमीटर तक लंबा स्ट्रेच हुआ है। अगर देखा जाए तो ये इंडियन स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को ये ट्रैवर्स करता है, मतलब कि उसमें से होकर ही गुजरता है। और यही नहीं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको कहा जाता है कि ये वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और ये जो दुनिया के 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो गढ़ हैं पूरे विश्व के, उसमें से एक हमारा वेस्टर्न घाट्स है, और ये कहा जाता है कि ये हमारे हिमालय से भी ये पुराना है। तो आप सोच सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स कितना पुराना और कितना ज़्यादा हॉटस्पॉट है, कितना बड़ा हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। और ये भी कहा जाता है कि ये इंडियन मॉनसून को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के दूसरे और आखिरी पार्ट यानी कि ईस्टर्न घाट्स में।
तो ईस्टर्न घाट्स जो है वो महानदी वैली से स्टार्ट होता है। ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है और इसका एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स है। और ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जो 1507 मीटर ऊंची है। तो ये है ईस्टर्न घाट्स। और ये एक बात ये है कि ये पूरे ईस्टर्न कोस्ट तक तो नहीं फैला है, लेकिन कई कई जगह पर ईस्टर्न घाट्स आपको साफ देखने को मिल सकता है और इसीलिए इसको ईस्टवर्ड बाउंड्री कहते हैं। सो आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आप कौन से फैक्ट्स के बारे में जानते हैं अबाउट द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, जितनी भी चीज़ें हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, सब के बारे में अगर आपको जानते हो तो बताइए। और तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर। थैंक यू।